Hello friends, I hope you are doing well and we have studied up to vectors introduction in last class. हमने पिछली क्लास में पढ़ा था वेक्टर्स के बारे में, कुछ पढ़ा था ऐसी क्वांटिटीज जिनका डायरेक्शन भी होती है और मैग्नीट्यूड भी होता है। आज हम उनके बारे में थोड़ा सा एलेबरेटली पढ़ेंगे, उसके बाद फिजिक्स के कोर्स को और आगे बढ़ाएंगे। आप देखिए पिछली क्लास में, पिछली वीडियो में अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार देखिए, उसके बाद ही ये वीडियो का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा। वेक्टर वो क्वांटिटी होती है जिसकी डायरेक्शन भी होती है और मैग्नीट्यूड भी। पिछली क्लास में हमने देखा था कुछ वेक्टर्स, फोर्स, एक्सेलरेशन और कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको दिए थे कि ऐसी क्वांटिटीज जिनकी डायरेक्शन भी हो और मैग्नीट्यूड भी हो, जैसे कि डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब है आप एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पर गए, वहां तक का वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वही वेक्टर क्वांटिटी होती है। अब आगे देखते हैं वेक्टर्स को हम कैसे मैथमेटिकली समझते हैं और इनको कैसे सॉल्व करेंगे आगे के क्वेश्चंस में। उसके बाद ही फिजिक्स का कोर्स आगे बढ़ सकता है। अब आप समझिए कि वेक्टर्स कैसे डिनोट किए जाते हैं। हमने पिछली क्लास में भी बताया था और आप यहाँ भी देख सकते हैं वेक्टर्स को। ए के ऊपर एरो हेड, ओ ए के ऊपर एरो हेड, स्मॉल ए के ऊपर एरो हेड, फोर्स एफ के ऊपर एरो हेड, और इस तरह से काफ़ी सारे वेक्टर्स को डिनोट किया जा सकता है। अब आगे देखिए वेक्टर होता क्या है। अगर मैं एक 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री बनाऊं, यानी कि एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, तो उस पर अगर डिनोट किया जाए एक पॉइंट ओरिजिन से लेके पॉइंट तक का, ओरिजिन से लेके पॉइंट तक का जो वेक्टर होगा उसे हम एक 3 डायमेंशनल वेक्टर कह सकते हैं। ओरिजिन से लेके पॉइंट तक का वेक्टर, ये अगर पॉइंट ओ माना जाए और ए पॉइंट माना जाए तो ये वेक्टर हो जाएगा ओ ए वेक्टर। ओ ए वेक्टर 2 डायमेंशनल प्लेन में 3 डायमेंशनल को समझना मुश्किल है, लेकिन आप समझिए जेड एक्सिस, ये जेड एक्सिस बिल्कुल परपेंडिकुलर है बोर्ड के अंदर जा रहा है। एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल है और वाई एक्सिस वर्टिकल है। इन 3 डायमेंशनल एक्सिस के बीच में हम डिफाइन करते हैं एक ओ ए वेक्टर, जिसका एक्स कंपोनेंट है ए एक्स, वाई कंपोनेंट है ए वाई और जेड कंपोनेंट है ए जेड। जैसा कि आप एक ग्राफ शीट पर बनाते हैं, मैथमेटिक्स में छोटी क्लासेस में आपने ग्राफ पेपर पढ़ा होगा। ग्राफ पेपर पर आप एक पॉइंट के एक्स और वाई कंपोनेंट बनाते थे, लेकिन यहाँ पर एक एक्सिस और एडेड है जिसको कहते हैं जेड एक्सिस। ये परपेंडिकुलर टू द वॉल है, समझ गए आप? ये वॉल के अंदर जाता हुआ एक्सिस है, इससे बना हुआ कंपोनेंट ए जेड कहलाएगा। ये 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है इसे समझना। आप आगे देख सकते हैं कि ये जो ओ ए वेक्टर है, इसकी लंबाई, इसकी जो लंबाई होगी ओ से लेके ए तक, यही इसका मैग्नीट्यूड कहलाएगा। मैग्नीट्यूड यानी कि परिमाण। ओ ए का मैग्नीट्यूड डिनोट करते हैं मॉड्यूलस ऑफ ए, यानी कि ये 2 बार्स वेक्टर की, या फिर सिंपल ए से डिनोट कर सकते हैं। इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने के लिए ये फॉर्मूला होता है अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। आप समझ सकते हैं ए एक्स जो डिस्टेंस है ए का एक्स वाई प्लेन से है, यानी कि ये जो पॉइंट है ए एक्स का कंपोनेंट, ए एक्स कंपोनेंट एक्स वाई प्लेन से, एक्स वाई प्लेन से डिस्टेंस है पॉइंट का, ऐसे ही ए वाई कंपोनेंट वाई जेड प्लेन से डिस्टेंस है, और ए जेड कंपोनेंट जेड एक्स प्लेन से डिस्टेंस है। 3 कंपोनेंट किसी भी वेक्टर के दिखाए जा सकते हैं। किसी भी वेक्टर को डिनोट करने का एक तरीका होता है, उसका मॉड्यूलस और उसकी डायरेक्शन। ये जो कैप से मैंने डिनोट किया है इसको कहते हैं डायरेक्शन, यानी ए कैप, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए एंड मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर ए। मॉड्यूलस यानी कि मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड यानी कि परिमाण, वैल्यू, और ये डायरेक्शन, वैल्यू और डायरेक्शन मिलाकर बनता है वेक्टर। अब वेक्टर को सॉल्व कैसे करते हैं? 2 वेक्टर्स का कंबाइंड इफेक्ट निकालना हो तो क्या करें? मान लीजिए एक वेक्टर है ए जो कि इस डायरेक्शन में है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, एक वेक्टर है बी
जो कि समथिंग एक्स वाई प्लेन में है, सम डायरेक्शन बीटा पर। अगर इन दो वेक्टर्स का कंबाइंड इफेक्ट लगाना हो तो क्या होगा, वेक्टर सी जो कि ए के ओरिजिन से शुरू होगा और जहां बी पर एंड होता है वहां तक जाएगा, इसी को कहेंगे वेक्टर एडिशन। ए और बी का कंबाइंड इफेक्ट है वेक्टर सी। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल्स टू सी वेक्टर। ये सिंपल एडिशन नहीं है, ये वेक्टर एडिशन है। वेक्टर एडिशन अलग प्रकार की होती है क्योंकि इसमें डायरेक्शन भी होती है। सिंपल ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड ऐड करके आपको सी का मैग्नीट्यूड नहीं मिलेगा। वो कैसे मिलेगा, उसके लिए हमारे पास दो तरह के लॉ हैं, टेंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। उसका फॉर्मूला है अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ये तो मैग्नीट्यूड आ जाएगा। और सी वेक्टर की डायरेक्शन यानी थीटा निकालने के लिए आप लिख सकते हैं tan थीटा इक्वल्स टू b sin बीटा प्लस अपॉन a प्लस b cos बीटा। अगर बीटा भी 90 डिग्री है तो आप समझ जाएंगे ये डायरेक्शन 0 हो जाएगी। अगर बीटा 90 नहीं है, कुछ और एंगल है, तो इस फॉर्मूले में रख के आपको थीटा की वैल्यू मिल जाएगी। इस तरह से दो वेक्टर का कंबाइंड इफेक्ट आप निकाल सकते हैं। दो वेक्टर का कंबाइंड इफेक्ट से क्या मतलब है, इसके मायने हैं, मान लीजिए एक फोर्स ए की डायरेक्शन में लग रहा है और दूसरा फोर्स उसी ऑब्जेक्ट पर बी की डायरेक्शन में लग रहा है। ऐसे मान लीजिए एक पॉइंट पर फोर्स ऐसे और ऐसे लग रहे हैं, ये पॉइंट है, इस पर फोर्स दो डायरेक्शन में लग रहा है, तो ये ऑब्जेक्ट किधर मूव करेगा, ना तो ए की डायरेक्शन में जाएगा ना बी की डायरेक्शन में जाएगा, ये किसी तीसरी ही डायरेक्शन में जाएगा जो है सी की डायरेक्शन। इसे कहते हैं कंबाइंड इफेक्ट ऑफ वेक्टर्स और ये कैलकुलेट किया जाता है वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन से। इतना आपको वेक्टर पढ़ना है। इस पिक्चर को एक बार फिर से देखिए कि किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है ए के कंपोनेंट का एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस जेड कंपोनेंट का स्क्वायर अंडर होल रूट। और किसी भी दो वेक्टर का कंबाइंड जो वैल्यू होती है उसको निकालने के लिए हम करते हैं अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा और डायरेक्शन निकालने के लिए tan थीटा इक्वल्स टू b sin बीटा अपॉन a प्लस b cos बीटा। वेक्टर कॉन्सेप्ट समझने के लिए इतना ही काफ़ी है। ये आगे की वीडियोस और कैलकुलेशंस में यूज़ होते रहेंगे कॉन्सेप्ट, तो इनको ध्यान से समझिए, इसको दिमाग में बैठा लीजिए ताकि हम फिजिक्स में आगे बढ़ सकें। अगर आपको वीडियो पसंद आया और कॉन्सेप्ट समझ में आया तो आगे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी फिजिक्स समझने में आसानी हो। थैंक यू, नमस्ते।